स्वार्थ के उस दौर में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, अपने देश को उन्होंने आजाद किया। उन्होंने हमें किस प्रकार से आजादी दी, ये हम सभी के लिए अविस्मरणीय है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश की आजादी के 79 साल बावजूद भी हमें ये सोचने की जरूरत है कि हमने हमारी इस आजादी को किस प्रकार से संजोया, किस प्रकार से हमारी आजादी को हमने अपने दिलों के भीतर सींचा है। हमें सोचना है। आज हम न्यूज में पढ़ते हैं कि हमारे सामने अमेरिका जैसे कई देश जो आज नवीन उपनिवेशवाद के रूप में कभी हमें निर्धारित करते हैं कि आप कहां से व्यापार करोगे। भारत को ये कहते हैं कि तुम व्यापार कहां से करोगे, तुम कहां से किसी अन्य देशों के साथ संबंध रखोगे, किनसे तुम तेल खरीदोगे, किनके साथ में तुम तमाम प्रकार की चीजें। हमारे राजनीतिक हमारे विदेशी संबंध को अमेरिका निर्धारित करता है। हम देश की आजादी के 79 साल बाद भी गुलाम थोड़ी है जो हमारे देश के संबंधों को जो दूसरा देश निर्धारित करने की सोच भी सके। पर इसका कारण क्या है? क्योंकि वो आर्थिक रूप से मजबूत है और हम आर्थिक रूप से 79 साल बावजूद भी कहीं न कहीं हमारे भीतर वो कमियां रह गई कि हम वो विकास नहीं कर पाए, हम वो सामर्थ्य नहीं दे पाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा देश इतना विकसित नहीं हो पाया जितना आज एक प्रबल रूप से, सर्वोच्च रूप से। यदि भारत किसी के सामने नहीं झुकता, ये हमारे सभी देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम इस प्रकार से अपने कर्तव्यों को किस प्रकार से समझो। गुरुजी ने बताया था पहले कि हम सभी एक गुरुजन से लेकर एक स्टूडेंट से लेकर हम इस प्रकार से अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहते हैं। मैं तो कहूँगा कि हम कभी शहर में जाते वक्त या फिर किसी सड़क, किसी सार्वजनिक स्थान पे हमें सोचना है कि हम अपने देश को किस प्रकार से साफ रखते हैं। हम कहीं कूड़ा फेंकते दौरान, कहीं भी गुंडे की पिचकारी मारते दौरान हमें ये सोचना है कि यूरोपियन देश इतने साफ है तो हमारा भारत साफ क्यों नहीं। इसके प्रति हमें अपने कर्तव्य निर्धारित करना। हमें ये सोचना है कि हम किस प्रकार से आर्थिक समृद्धि की तरफ नवीन गोलमार्ग जो कदम उठाए जा सकते हैं, जिसकी दुनिया उनको फॉलो करे, हम वो कदम इस प्रकार से अपनी स्थितियों के अनुसार उठाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं एक आपके सामने, आप सभी गणमान्य लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि हमारे देश में एक आधी आबादी के रूप में महिलाएं कहीं केवल घरेलू दरवाजों तक ही सीमित है। उनकी आर्थिक प्रगति में इतना योगदान नहीं है जो हमारे देश के लिए जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये सुनिश्चित करें कि हमारी गांव की जो ग्रामीण माताएं बहनें, सरपंच और तमाम हमारे जन प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि हम 2-4 किलोमीटर पे ऐसे कला केंद्र बनाएं जहाँ पे हमारी माताएं बहनें और हमारी तमाम देश की बेटियां वो अपने हुनर के हिसाब से वहाँ आकर के कोई नई चीजें बनाए, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट बनाए, चाहे वो नहीं चाहे वो टेक्नोलॉजी में कुछ जानती है तो वो टेक्नोलॉजी, मतलब इस प्रकार का एक संगठन बनाए जिसमें हर हाथ कुछ जानता है, वो अपने आप को और बेहतर करे और एक संगठन के थ्रू देश दुनिया के सामने आए। और मैं तमाम मेरे साथियों से, छात्रों से, भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि हम केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे नहीं रहे, हम अपना दायरा बढ़ाएं और तमाम हमारे समाज ये अपेक्षाएं छोड़ें कि हम केवल सरकारी नौकरियों पर सीमित रहें। और एक बड़ी बात जो हमारे देश के लिए बेहद जरूरी, हम दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, हम अपने हकों की बातें करते हैं, हम अपने अधिकारों की बातें करते हैं, हम हर चीज हम ये सोचते हैं कि नेता क्यों नहीं करते, कोई अधिकारी क्यों नहीं करता, कोई टीचर क्यों नहीं करता, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, वो रिश्वत ले रहा है। पर हम अपने भीतर इस प्रकार की सोच को अपने भीतर रखते हैं। हमारे समाज की सोच क्या है? मेरे हिसाब से हम दूसरों को तो दोष देते हैं, पर हमारे घर से कोई बच्चा जब कोई अधिकारी बनता है तो रिश्वत के मोटे पैसे मिलते हैं। हम कहते हैं कि नशा बुरा है, पर हमारे घर से कोई गाड़ी स्कॉर्पियो जब घुमाता है तो मजा आता है हमको। हम उसके प्रति सोचें कि अच्छाइयों की शुरुआत हम खुद से करें, हम दूसरों से अपेक्षाओं के बजाय अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें। मैं इस आज़ादी के 79वें दिवस पर आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अपने देश को सामर्थ्यवान बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, ताकि किसी देश की हिम्मत नहीं हो जो भारत के सामने भारत के संबंधों को निर्धारित करने की क्षमता रखता है।